नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम ऐसी घटना पर बात करने जा रहे हैं जिसने हाल ही में पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अमेरिका में हुए नो किंग्स विरोध प्रदर्शन। जी हाँ, ये विरोध प्रदर्शन कोई सामान्य रैली नहीं थी, बल्कि ये सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जन्मदिन और एक बड़े सैन्य परेड के साथ शुरू हुआ। तो आखिर क्या हुआ था ये नो किंग्स आंदोलन और क्यों सड़कों पर उतरे लाखों अमेरिकी, चलिए जानते हैं। 14 जून 2025 को डोनाल्ड ट्रंप अपना 79वां जन्मदिन मना रहे और वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक भव्य सैन्य परेड कर रही थी। ठीक उसी समय अमेरिका के बड़े शहरों में सड़कों पर लाखों लोग नो किंग्स का नारा लगा रहे थे। ये आंदोलन 50-51 मूवमेंट यानी 50 राज्य, 50 विरोध प्रदर्शन और एक आंदोलन, साथ ही इंडिविजुअल और मूव ऑन जैसे कई बड़े संगठनों के गठबंधन ने शुरू किया था। इनका सीधा संदेश था नो थ्रोन्स, नो क्राउन्स, नो किंग्स, यानी कोई सिंहासन नहीं, कोई ताज नहीं, कोई राजा नहीं। आखिर इस प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या था, आइए जानते हैं। सबसे पहला, प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि ट्रंप एक राजा की तरह बर्ताव कर रहे हैं, अदालतों की अवहेलना कर रहे हैं और अमेरिका के लोकतांत्रिक मूल्यों को कमज़ोर कर रहे हैं। दूसरा, हाल ही में लॉस एंजलिस में हुए संघीय अप्रवासन छापों और नेशनल गार्ड की तैनाती ने लोगों में काफ़ी गुस्सा भर दिया था। ये प्रदर्शन इन्हीं कार्रवाइयों के खिलाफ भी थे। तीसरा, वाशिंगटन डीसी में होने वाली विशाल सैन्य परेड को कई लोगों ने दबदबे का नाटकीय प्रदर्शन और ट्रंप के अहंकार का प्रदर्शन बताया। उनका मानना था कि लोकतंत्र में इस तरह की शक्ति प्रदर्शन ठीक नहीं है। और चौथा, आयोजकों ने यह भी आरोप लगाया था कि प्रशासन नागरिक अधिकारों पर हमला कर रहा है, जरूरी सेवाओं में कटौती कर रहा है और केवल अरबपतियों को ही सहयोग दे रहा है। दोस्तों, ये विरोध प्रदर्शन इतने बड़े पैमाने पर थे कि दुनिया भर के मीडिया ने इसे कवर किया। आइए देखते हैं कुछ प्रमुख मीडिया आउटलेट्स में क्या रिपोर्ट किया है। सबसे पहले है एसोसिएटेड प्रेस, एपी। एपी ने बताया कि कैसे हजारों लोग सड़कों पर थे, ट्रंप को तानाशाह और संभावित राजा कह रहे थे। उन्होंने एक बड़े पुतले का भी जिक्र किया जिसमें ट्रंप एक ताज पहने हुए सुनहरे शौचालय पर बैठे थे। लॉस एंजल्स में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पें, आंसू गैस के इस्तेमाल की भी खबरें थीं। सीबीएस ने लाखों प्रदर्शनकारियों के शामिल होने की बात कही। वहीं लोकतंत्र और अप्रवासी अधिकारों के समर्थन में नारे लग रहे थे। उन्होंने यह भी बताया कि हालांकि कुछ जगहों पर झड़पें हुईं, लेकिन ज़्यादातर प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे। अल जजीरा ने आयोजकों के हवाले से बताया कि ये प्रदर्शन प्रशासन द्वारा अदालतों की अवहेलना, लोगों को निर्वासित करने और नागरिक अधिकार पर हमलों के खिलाफ थे। द इकोनॉमिक टाइम्स, इस भारतीय अखबार ने सिर्फ अमेरिका की ही नहीं बल्कि जर्मनी और फ्रांस में भी हुए प्रदर्शनों की खबर दी। उन्होंने ट्रंप की प्रतिक्रिया का भी जिक्र किया, जहां ट्रंप ने कहा कि उन्हें राजा जैसा महसूस नहीं होता और उन्हें काम करवाने के लिए नरक से गुजरना पड़ता है। NBC 10, फिलाडेल्फिया में 80,000 से ज़्यादा लोग सड़कों पर थे। NBC 10 ने इसे अप्रवासन और नेशनल गार्ड के तनाव से जोड़ा। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लाइव अपडेट दिए, बताते हुए कि ये प्रदर्शन सभी 50 राज्यों और विदेशों में बड़े पैमाने पर हुए। एनपीआर ने अधिकांश प्रदर्शनों को शांतिपूर्ण बताया, लेकिन वर्जीनिया में हुई एक घटना का भी उल्लेख किया, जहां एक व्यक्ति ने जानबूझकर अपनी गाड़ी भीड़ में घुसा दी। आप देख सकते हैं कि इन प्रदर्शनों ने पूरे अमेरिका को हिला दिया था। ये केवल एक जन्मदिन का परेड का विरोध नहीं था, बल्कि ट्रंप प्रशासन की नीतियों और उनकी शासन शैली के खिलाफ एक गहरी नाराजगी का प्रतीक। दोस्तों, नो किंग्स विरोध प्रदर्शन ने अमेरिकी लोकतंत्र की मजबूती और लोगों की आवाज़ को एक बार फिर दुनिया के सामने रखा।
ये दिखाता है कि जनता अपने नेताओं से क्या उम्मीद करती है, और जब उन्हें लगता है कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है तो वे चुप नहीं बैठते। यह आंदोलन भविष्य में अमेरिकी राजनीति को कैसे प्रभावित करेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। क्या ये विरोध प्रदर्शन ट्रंप प्रशासन पर दबाव बना पाएगा? क्या उनकी नीतियों में कोई बदलाव आएगा? आपको इस घटना पर क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि इस तरह के विरोध प्रदर्शन प्रभावी होते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।